तो देने की प्रवृत्ति रखिए। जो देने की प्रवृत्ति रखता है उसे मिलता भी उससे ज्यादा है, उसे परमात्मा देते भी ज्यादा है। अब आप बताइए, आप खेती करने जाते हैं, किसान लोग अनाज के दाने कितने लेके जाते हैं? थोड़े से वो देते हैं और कितना सारा लेकर आते हैं, ट्रकों के ट्रक भर के लेकर आते हैं। ये प्रकृति भी इतने का इतना देती है, तो वह परमात्मा भला आपके जो उस प्रकृति उनके इशारे पे चलती है, वो सारी सृष्टि के रचयिता हैं, वो परमात्मा जब आप इतना सा करते हैं, माना कि परमात्मा को कोई इच्छा नहीं है, उनको आप क्या देंगे? तो हंसी मजाक वाली बात है। जिस परमात्मा से लिया उसी को देने की बात कर रहे हैं, और भगवान खुश नहीं होंगे? आप ये सोचें कि आप दे रहे हैं। कई लोग क्या कहते हैं कि भगवान ये मिल जाए तो हम इतना चढ़ा देंगे, हम ये कर देंगे। भगवान भी सोचते होंगे वे 1 करोड़ रुपया दिया, उसमें से 2 रुपया हमें वापस कर रहा है, क्या खुशी होगी उन्हें? बताइए क्या खुशी होगी? आपसे ही कोई 2 करोड़ रुपया लेके या लाख 1.5 लाख लेके आपको 10,000 टिकाते हुए, लो हमने तुम्हें भी काम पड़ेगा, इससे आप अपना काम चला लेना। उसको बड़ी हंसी आएगी, मेरे से पैसा लेकर मुझे दिखा रहा है। परमात्मा का ही दिया सब कुछ है, लेकिन उसमें भगवान आपकी भावनाएं देखते हैं, पैसा नहीं देखते। आपकी भावनाएं प्रभु के प्रति कितनी है, और भावनाओं से मूल्यांकन पैसों का नहीं किया जा सकता, भावना का नहीं किया जा सकता पैसों के साथ। लेकिन आपके भाव प्रभु देखते हैं कि आपके भाव कितने हैं, आप मेरे लिए कितना क्या कर सकते हैं। तो महाराज एक भक्त थे आपके उदयपुर के, राजस्थान के, बड़े दिव्य भक्त थे। एक बार श्रीनाथ जी के बड़े भक्त थे, एक दिन जा रहे थे, बड़े सेठ जी थे, जमींदार थे। रास्ते में एक माली देखा, और माली के उस टोकरे में एक नीले रंग का कमल का फूल था। वो बड़ा सुंदर था। मन में विचार आया कि ये तो मैं अपने श्रीनाथ जी को चढ़ाऊंगा। और जैसे ही पहुंचा उसी समय उस फूल को एक मुस्लिम शहजादे ने आकर पकड़ लिया, क्योंकि वो अपनी प्रेमिका के लिए ले जाना चाहता था। उसको पसंद आ गया, उसने कहा ये फूल मेरा है। सेठ जी ने कहा ये तो मैं अपने भगवान को का मन में विचार कर चुका हूं, अब तो चाहे मेरा सब लुट जाए, लेकिन ये फूल तो मैं प्रभु को ही चढ़ाऊंगा। शहजादे ने कहा नहीं नहीं, ये फूल मेरा है, मेरी निगाह पहले पड़ी, मैंने इस पर हाथ लगाया, ये मेरा मालिकाना है, इस पर मेरा हक है। सेठ जी कहने लगे भले ही तुम्हारा हक है और किसी दुकान पे चले जाओ, ये मेरे प्रभु का हक है, ये मैंने पहले सोच लिया था, मैंने देखते ही दृष्टि कर ली थी, संकल्प बना लिया था। अब माली सोचे वाह वाह बढ़िया, हम तो पैसा बनेंगे। कहा उस शहजादे ने 5 रुपए, उस जमाने का महाराज 400-500 वर्ष पूर्व की बात, कि कहा 5 रुपया दूंगा। सेठ जी ने कहा 10 रुपया। बात आ गई 50 रुपया पर। सेठ जी तपाक से बोल पड़े 100 रुपया पर, ये फूल मेरा। उस समय के जमाने का 100 रुपया लाखों के ऊपर होता था। शहजादा बोला नहीं नहीं 500 रुपए दूंगा, ये फूल मेरा। सेठ जी ने कहा भैया 700 सोने की मुद्राएं दूंगा, ये फूल मेरा होना चाहिए। शहजादे ने सोचा 700 रुपया खर्च करके या फूल ले जाऊंगा, इस फूल को ले जाऊंगा 700 रुपए खर्च करके, इससे तो अच्छा बहुत सारी प्रेमिका आ जाएंगी, इतने पैसा में तो। छोड़ दिया वही की वही और चला गया। सेठ जी को 700 रुपए चुकाने थे, और उस समय उन्होंने अपनी पूरी जमींदारी जो थी उनका, वो सब बेच करके, लेकिन पुष्प श्रीनाथ जी के चरणों में चढ़ाने के लिए आए। पंडित जी ने जैसे श्रीनाथ जी के हाथ में वो फूल दिया कि प्रभु का मुकुट गिर पड़ा। पंडित जी कहने लगे अरे तुम्हारा फूल अशुद्ध है, प्रभु ने अर्पण नहीं किया, प्रभु ने का मस्तक झुक गया, उनका मुकुट गिर गया। आकाशवाणी हुई पंडित जी, प्रभु ही बोले, आकाशवाणी हुई पंडित जी, मुकुट इनकी अशुद्धिपन से नहीं बल्कि इनकी विशुद्ध मन के कारण में झुक गया। इनके जो फूल का बोझ इतना भारी है
कि मैं लाख जन्म लेने के बाद भी इनका मोल चुकाऊं तो भी नहीं चुका सकता। इन्होंने अपना आगे पीछे कुछ नहीं देखा और मेरे लिए समर्पित कर दिया। यही तो प्रेम प्रभु देखते हैं, वो आपके पैसे को नहीं देखते। प्रभु से लिए हुए को आप क्या, लोग कहते भगवान पूजा के भूखे हैं कि हम पूजा करें तभी भगवान। अरे महाराज, आप क्या भगवान की पूजा करेंगे? भगवान आपकी रात दिन पूजा कर रहे हैं। बताओ, सुबह सूर्य आपको दीपक दिखाता है, आरती उतारता है। चंद्रमा रात को आपको आरती उतारता है। हवा चल रही है, सुगंध, ये क्या है? धूपबत्ती है। फल फूल अन्न आदि क्या है? प्रसाद है जो आप चढ़ा रहे हैं, वो आपको मिल रहा है, आप क्या उनको देंगे? जल आदि आप क्या देंगे? वो खुद आपको पोषित कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं। ये तो हम जब पूजा आदि वंदना करते, उसका भाव ये है कि जो परमात्मा ने दिया है वो आपकी कृपा से। प्रभु आप भी अरोगी, आप ही की कृपा है। पूजा का मतलब ये होता है। पूजा तो परमात्मा, आप करें ना करें तो भी आपकी हो रही है, रात दिन परमात्मा के द्वारा हो रही है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि भगवान भाव देखते हैं आपके। कितने लोग हैं महाराज, गोवर्धन जी में जाके, बिहारी जी पे जाके 56 भोग लगवाते हैं, लेकिन भाव नहीं होता। वो देखते भगवान को कम है, भाव बिल्कुल नहीं होते, पब्लिक को ज्यादा देखते हैं। कितने लोग 56 भोग देखने आए, कितने लोग देख रहे हैं। वहां नाम बड़े बड़े, फलाने बजाज जी के परिवार के द्वारा 56 भोग, और बजाज जी का पूरा परिवार वही 56 भोग के सामने खड़ा रहेगा। क्या फायदा? ऐसे भाव भोग रोकते हैं प्रभु। भावना होनी चाहिए। आपके पास कुछ भी नहीं है, जिस समय अगर आपका मन भी है, वह भी किसी से कम नहीं। अगर आप मन भी अर्पित कर देते हैं, आपने सब कुछ अर्पण कर दिया। इसलिए हमारी आरती की पंक्ति में भी कहा गया, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन ये अगर दिल से बोल दिया करें तो और भी अच्छी बात है। पर मैं तो यही प्रार्थना करूंगी, प्रभु आपके जीवन में भक्ति महारानी की कृपा हो, आप भी भगवान के लाडले बने, भगवान आपको प्रिय लगने लगे। याद रखिए, भगवान से जब प्रेम होता है तो संसार का कोई भी चीज छूटती नहीं है। ये लोगों को डर रहता है कि अगर भगवान की ओर ज्यादा बढ़ गए, अध्यात्म की ओर ज्यादा बढ़ गए तो संसार छूट जाएगा, परिवार छूट जाएगा। ऐसा नहीं है। भगवान से अगर प्रेम हो जाता है तो संसार यथावत बना रहता है, परिवार यथावत बना रहता है। लेकिन उस परिवार की सच्चाई आपको पता चल जाती है, वो रिश्ते नाते पता चल जाते हैं। तब आपका प्रेम परमात्मा से हो जाता है कि केवल मेरे और मेरे, ये संसार में मुझे धर्म दिया है, धर्म से विमुख होकर आप भगवान की सेवा करेंगे, प्रभु बिल्कुल नहीं स्वीकारेंगे। क्योंकि आपको ग्रस्त जीवन देने के बाद भी आपने अपने ग्रह का त्याग किया, आपने पत्नी बच्चों का त्याग किया, और जिसने चलते हुए चैतन्य ब्रह्म जो चल फिर रहा था उसका अपमान किया, उस ब्रह्म को क्या पाएगा? उस निराकार ब्रह्म को क्या पाएगा जिसने आकार रूपी ब्रह्म का ही अपमान किया? उसको ही खुश ना रखा, उसको ही दुखी कर दिया। और यही हम भूल करते हैं। हम मूर्तियों में तो प्रभु को बहुत मानते हैं, बहुत श्रद्धा रखते हैं, सब कुछ चढ़ा देंगे, लेकिन चलते फिरते चैतन्यों का अपमान करते हैं। उनमें भगवान हमको कभी दिखता नहीं, उनको हम उल्टा सीधा सुना देते हैं, और यही नहीं होना चाहिए। भक्त का है कि अगर कभी, क्योंकि हम संसार में रहते हैं, हो जाता है हमारे से, क्योंकि व्यवहारिक है, यहां कभी हम उल्टा भी बोलते हैं, कभी प्रेम भी करते हैं, लेकिन हमेशा उल्टा बोलते रहना भी गलत है। थोड़ी देर के लिए आप क्रोध करिए, लेकिन फिर क्षमा भी मांग लीजिए, किसी को दुख ना हो आपके द्वारा, ऐसा आचरण हो। तो या 6 प्रश्नों के उत्तर में व्यास जी को सूत जी महाराज ने 6 प्रश्नों के उत्तर में भागवत कथा श्रवण कराई। सौनकादिक ऋषियों ने पूछा है यहां पर कि महाराज ये बताइए कि भागवत की रचना कैसे हुई, और शुकदेव जी महाराज का जन्म कैसे हुआ, परीक्षित जी महाराज को क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि 25 वर्ष की आयु में सत्संग करने पहुंच गए। और सत्संग करे तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सत्संग के लिए कोई उम्र मोहताज नहीं होती। वो तो एक 5 वर्ष का बच्चा भी कर सकता है, 80 साल का बूढ़ा, उसकी कोई उम्र नहीं होती। लेकिन जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या कर्म करना चाहिए, ऐसा प्रश्न क्यों किया?
वो क्यों जल्दी क्यों मरने वाले थे, ऐसा क्या कारण था? और सूत जी महाराज यहां बताते हैं, बद्र का आश्रम में कलयुग को देख करके वेद व्यास जी ने एक वेद जो था उसके 4 विभाग कर दिए, इसलिए वेद व्यास नाम पड़ा। 18 पुराणों की रचना की, जिसमें से अंतिम पुराण श्रीमद् भागवत था, जो कि समाधि में लिखा गया है, विचार करके नहीं लिखे गए हैं ये ग्रंथ। हमारे शास्त्रों में वाल्मीकि रामायण और श्रीमद् भागवत महापुराण, ये 2 चीजें समाधि में लिखी गई हैं, समाधि में उतरी और उसकी रचना कर दी गई। सबसे अंतिम ग्रंथ है श्रीमद् भागवत कथा। जब व्यास जी को संतुष्टि नहीं हुई, तब व्यास जी अत्यधिक दुखी थे, कलयुग आने वाला है, लोग तपस्या नहीं करेंगे, मैंने इतने पुराण तपस्याओं पर बना दिए, इतने योग पर बना दिए, अनेक अनेक साधन बना दिए, लेकिन कलयुग के लोग तो बड़े आलसी होंगे, उनके पास समय नहीं होगा। और यही बात है, आजकल हम कहते हैं हमारे पास इतना व्यापार है, महाराज समय नहीं मिलता, क्या करें, कैसे निकाले भगवान के लिए समय? मन करता है खूब कि हम करें, लेकिन हमारे पास समय नहीं होता। तो इतना कम समय में भगवत प्राप्ति हो, ऐसा कौन सा ग्रंथ लिखूं? अभी शांति नहीं थी व्यास जी को। तब नारद जी के द्वारा, क्योंकि ये नारायण भगवान की वाणी थी जो ब्रह्मा जी को सुनाई गई थी, ब्रह्मा जी ने नारद जी को और नारद जी ने व्यास जी को सुनाई और कहा तुम इस पर पुराण लिखो, प्रभु का शास्त्र लिखो, जो भगवान से सीधे मिलाने का कार्य करता हो, प्रभु से जोड़ने का काम करता हो। व्यास जी ने इसकी रचना की। 12 स्कंद, 335 अध्याय, 18,000 श्लोकों से ये पूर्ण है ग्रंथ। इसमें 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं, और ये 12 स्कंद भगवान का शरीर है। और बताया व्यास जी ने इसकी रचना की। कथा ऐसी आती है, वैसे तो ये भागवत में नहीं है, लेकिन कथा ऐसी आती है कि व्यास जी वृद्ध हो गए थे और उनकी वो भागवत कथा लिखने में समर्थ नहीं थे। तब गणेश जी भगवान का आवाहन किया। उन्होंने कहा देखो महात्मा जी, हम लिख देंगे ग्रंथ, लेकिन तब लिखेंगे कि आप रुकेंगे नहीं, खाएंगे पिएंगे नहीं, अनवरत ये ग्रंथ चलेगा। आप बोलेंगे मैं लिखूंगा, एक पल के लिए मेरी लेखनी नहीं रुकेगी। बोले ठीक है। और महाराज ऐसा ही हुआ। लेकिन कभी कभी एक बात का व्यास जी ने कह दिया, भैया ठीक है, लेकिन जो मैं बोलूं उसका पूर्णतया अर्थ तुम्हें देना पड़ेगा, जो पूरा वैदिक सनातनीय हो, उसमें कहीं भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। वेदव्यास जी बड़े होशियार थे। वो ऐसे श्लोक देते थे कि गणेश जी महाराज को चिंतन करते करते 2-2 घंटा लगता था, तब तक तो वो खाना पीना करके आराम करके फिर आ जाते थे। और इस तरह से जब हो रहा था, रचना हो रही थी, तब सरस्वती नदी बह रही थी, वहां पास में बह रही होंगी, आप देख कर आएंगे। तो वो बहुत तेज से बह रही थी, बड़े वेग से आवाज करती हुई। तो गणेश जी महाराज क्रोधित हो गए। व्यास जी महाराज ने यहां श्राप दे दिया और कहा कि आप बहुत कोलाहल कर रही हैं, अपने मार्ग को थोड़ा धीमा करिए। तब से मां सरस्वती बहुत धीमी हो गई और बहुत कम वेग में बहने लगी। पुराणों में कथा आती है कि गंगा आदि नदियों का श्राप सरस्वती को मिला था, इसलिए वो विलुप्त हैं, अदृश्य हैं। तो इस तरह से भागवत महापुराण की रचना हुई। लेकिन इस भागवत कथा को करे कौन? कोई छोटा मोटा वक्ता कह सकता है? जिसको स्वयं भगवान की वाणी ने, जो भगवान का स्वरूप है, भगवान की वाणी है, ये कौन कहने में समर्थ है? ये तो साक्षात भगवान का ही कोई अवतार हो, वही कहने में समर्थ है। अब खोज हुई, कौन कहे, बड़े बड़े ब्राह्मण आए, बड़े बड़े संत आए, ध्रुवाशा, अगस्त, वैशंपायन आदि बड़े बड़े, हम कहेंगे, हम बोल लेंगे।
व्यास जी ने कहा इसको वही गा सकता है और बोल सकता है जिसने पहले परमात्मा का देखा हो और फिर उसकी सारी सृष्टि को देखा हो।